बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए ज़रा, कह रहा है फाइंड f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए डिवाइड बाई एच आर सिंप्लीफाई वेयर। देखिए ज़रा, पहला पार्ट जो उसने गिवन दिया हुआ है f फंक्शन ऑफ x जो है वो हमारे पास है 4x प्लस 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे f इंटू ए प्लस एच। उसके बाद हम f इंटू ए निकाल लेंगे इसी फंक्शन के साथ। तो फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको माइनस करवा के डिवाइड बाई एच करवा देंगे। तो देखें ज़रा, सबसे पहले f इंटू ए प्लस एच मैंने निकालना है इस फंक्शन का, यानी x की जगह पे मैंने a प्लस एच पुट करना है। तो x की जगह पे देखें मैंने a प्लस एच पुट किया, इस साइड पे भी x की जगह पे a प्लस एच पुट किया। अब होगा ये कि ये 7 ऐसे ही आ गया, ये साइड तो आपको पता है ना 0 हो जाती है। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4a आ जाएगा, फिर 4h आ जाएगा और ये 7 ऐसे ही। ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। उसके बाद हमने f इंटू ए निकालना है इसी फंक्शन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह पे a पुट करना है अब जहाँ जहाँ पे x होगा। तो देखें ज़रा, वो हमारे पास सिंपल निकल आया था इस बार 4a प्लस 7। देखें ना, इसके जगह पे x की जगह पे a रखेंगे और 7 तो वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अब ये जो उसने हमें गिवन दिया हुआ था कि सिंप्लीफाई आपने इसको करना है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। f इंटू ए प्लस एच हमारे पास क्या आया, 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस f इंटू ए क्या आया, 4a प्लस 7 डिवाइड बाई एच। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाहर माइनस आया तो ये साइन चेंज होंगे, 4a माइनस का और 7 भी जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखें होगा क्या, ये 4a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में। ये 7 प्लस का, ये 7 माइनस का, ये भी कट जाएंगे। बाकी 4h ओवर h आ जाएगा आपके पास। तो ये भी आपस में कट जाएंगे h और h, ठीक है। और बाकी आपके पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स का। तो देखें ज़रा, इसमें भी सबसे पहले f इंटू ए प्लस एच निकाल लेंगे, फिर f इंटू ए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो साइन के अंदर हमने इस x की जगह पे, क्योंकि ये x इसका एंगल है, ये चीज़ याद रखें कि x एंगल होता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो x की जगह पे इस साइड पे भी a प्लस एच हमने पुट किया, इस साइड पे भी x की जगह पे a प्लस एच आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, f इंटू ए निकालना होता है। तो देखें इसके अंदर ही हम x की जगह पे a पुट कर देंगे, इस साइड पे भी हम x की जगह पे a पुट कर देंगे। तो ये अब हमने सिंप्लीफाई तो इस चीज़ को करना नहीं, उसने क्वेश्चन में हमें यही वैल्यू दिया कि इसको सिंप्लीफाई करें इसमें वैल्यू पुट करके। तो देखें ज़रा, f इंटू ए प्लस एच जो हमारे पास साइन का जो एंगल है वो a प्लस एच आ गया। इस तरह f इंटू ए हमारे पास साइन इंटू ए आ गया था, डिवाइड बाई एच आ गया आपके पास ये वाला। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, साइन ए माइनस साइन बी, यानी दो साइन आपस में माइनस हो रहे हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल उसको डिवाइड कर दें 2 पे। इसी तरह फिर आता है साइन, मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। एंगल ए माइनस एंगल बी, यानी पहला एंगल फिर दूसरा एंगल माइनस करें, दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखें ज़रा, होगा क्या कि ये 2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये वाला h जो है आप देखें ना, ये फार्मूला मैं इसके ऊपर पुट कर रहा हूँ, ये बस गौर से देखना आपने। ये वाला h ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये नीचे वाला जो h था वो ये आ गया, इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये साइन ये a है और ये b है। a प्लस एच जो है ये a को शो करेगा यहाँ पे, और ये जो स्मॉल a है ये b को शो करेगा। अब फार्मूला होता था 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये वाला 2 जो है ना वो इधर लिख दिया। अब देखें, cos a की जगह पे आ गया a प्लस एच, प्लस बी की जगह पे स्मॉल a आ गया डिवाइड बाई 2। इस तरह साइन a माइनस बी, a की जगह पे ये वाला आ गया आपके पास, b की जगह पे ये a आ गया डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक, क्योंकि आंसर में यही है। अब देखिए ज़रा, a और a 2a हो जाएगा, प्लस h ऐसे ही आ गया डिवाइड बाई 2। ये a और ये a आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, और h ओवर 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब देखें
ये 2 जो है ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, हमने अलग-अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 2a के नीचे अलग से और h के नीचे अलग से लिख दिया। अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यही चीज़ आनी है आपके पास, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आएगी, यही आएगी। अब देखिए ज़रा, ये दोनों तो आपस में कट गए, a आ गया, ये तो नहीं कटेंगे, ये ऐसे ही आ जाएंगे और ये फिर ऐसे, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता, हमारा आंसर भी इसी शक्ल के अंदर है, तो इसी को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 अब हम हमारा देख लें ज़रा क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा है। अब देखें ज़रा, इसमें भी पहले एफ इंटू ए प्लस एच मालूम करेंगे, फिर एफ इंटू ए मालूम कर लेंगे। तो देखें ज़रा, एक्स की जगह पे पहले ए प्लस एच पुट किया, इस एक्स की जगह पे भी ए प्लस एच और ये क्यूब आ गया, इस एक्स की जगह पे ए प्लस एच और ये स्क्वायर आ गया और ये माइनस 1। अब आपको पता है क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ये इसके ऊपर लगना है ना क्यूब का फार्मूला, इसके ऊपर स्क्वायर का लगना, वो भी मैंने लिख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, 2ab दरमियान में भी आ सकता है, एंड पे भी आ जाए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो अब देखें ज़रा, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे क्यूब वाला, तो ये क्यूब का फार्मूला ये लगना है, ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह पे एच है। तो देखें ज़रा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये एच है, ठीक है जी, प्लस 3a बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद स्क्वायर वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच आ जाएगा ना फिर आपके पास, प्लस 2ab, बी की जगह पे एच, ठीक है, और माइनस 1 ऐसे ही। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास ये सारे 4 की 4 वैल्यूज ऐसी आ गई, ये भी ऐसी आ गई और ये माइनस 1, ये आपस में कट नहीं होते, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि ना तो प्लस होते हैं ना माइनस हो रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज है ना, हर वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अब इसी फंक्शन के अंदर ये जो आपके पास आया था, इसके अंदर हम एफ इंटू ए कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, मैंने किया था, तो ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये देखें ना, यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे, तो फिर ये आपके पास यही आ जाएगा, ओके। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो देखें ज़रा, इसकी जगह पे एफ इंटू ए प्लस एच का ये पूरा आंसर आ गया यहाँ तक, ये हमने ऊपर निकाला है ना अभी, माइनस एफ इंटू ए ये आ गया, डिवाइड बाई एच जो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमने अपने से नहीं लगाया, ये ऑलरेडी उसने बताया होगा। अब ब्रैकेट ओपन करें, ये पहले वाली ये पूरी ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगी यहाँ तक, अब यहाँ तक, बल्कि इनके बाहर माइनस है, तो इनके साइन चेंज होने हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाई एच। अब इसमें कुछ कटिंग होती हैं, वो हम कट कर लेते हैं। देखें ज़रा, ये ए क्यूब प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। उसके बाद आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। उसके बाद ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ये कट जाएंगे। बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं ना, वो ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाय एच आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपने, एच कॉमन लें। सबसे मैंने एच कॉमन लिया, क्योंकि इस वैल्यू में भी एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने कॉमन लिया। यहाँ एच 3 था, एच स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक एच बाहर आया तो 3a स्क्वायर बच गया। यहाँ से एक एच बाहर आया तो 3a आ गया। यहाँ पे एच स्क्वायर था तो एक एच अंदर एक बाहर, तो यहाँ पे एक ही एच था वो बाहर चला गया, बाकी 2a आ गया। अब करना क्या है, ये दोनों एच आपस में कट जाएंगे, ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ आई है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 अब हम करेंगे। तो देखें ज़रा, एफ एक्स यानी फंक्शन जो है वो हमारे पास tan x का है। तो सबसे पहले इसमें a प्लस एच इस x की जगह पुट करेंगे, जो कि tan का एंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर हम f इंटू ए पुट कर देंगे। तो देखें ज़रा, a प्लस एच पुट किया हमने। अब tan को आसान करने के लिए ना, मैंने इसको क्या किया, साइन ओवर कोस कर लिया। आपको पता है ना, tan बराबर होता है साइन ओवर कोस की, आपने 10 क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ी तो याद रख लें, tan बराबर होता है साइन ओवर कोस के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। फिर हमने f इंटू ए किया tan के अंदर, इसको भी हमने साइन ओवर कोस में ही कन्वर्ट कर लिया। एंगल साइन ओवर कोस का वही आएगा जो tan का एंगल होगा फिर, ठीक है। एंगल नहीं चेंज होते, ये वही रहते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये हमने जो सिंप्लीफाई जिस चीज़ को करना है, उसमें हम ये दोनों अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए, मैंने 1 ओवर एच अलहदा कर लिया, ये एच अलहदा करना था ना, तो ऊपर से भी तो कुछ आना चाहिए था। अब एफ इंटू ए प्लस एच जब पुट किया था, तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, ये देखें, यहाँ पे tan आया था, लेकिन मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हुआ था। तो देखें ज़रा, ये आ गया मेरे पास। फिर एफ इंटू ए हमारे पास ये बनना था। अब करते हैं इसका एलसीएम। देखें ज़रा, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
इस पूरी वैल्यूज़ को इस पे डिवाइड करवाना है। ये सेम वाली आपस में कट हो जाएंगी, जब डिवाइड करते हैं सेम वाली कट हो जाती हैं, ये तो आपको पता ही है ना। ये वाली बच जाएगी, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें पहले साइन लिखा फिर मैंने कोस लिख दिया। अब इसको इस पे भी डिवाइड करवाएं, ये दोनों कट जाएंगी, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन इंटू ए माइनस बी। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास ये फार्मूला होता था तो हम ये लगाते थे, लेकिन अब ये चीज़ है तो हमने ये लगानी है। ये ए और बी क्या है, ये एंगल है। पहला एंगल जो है वो ए कहलाएगा, दूसरा एंगल जो है वो बी कहलाएगा। जैसे देखें ना, ये पहला एंगल ये वाला ए है, ये बी है। इधर से भी ए वही है ना, जो इधर है वही इधर है, बी भी दोनों साइड पे सेम है। तो फिर हमने इसमें पुट करना है। तो देखें ज़रा नीचे वाली वैल्यू ऐसी आनी है, ये साइन ए की जगह पे आना है ए प्लस एच, माइनस दरमियान में इस बी की जगह पे आना है ये वाला ए। अब होगा क्या, ये वाला ए इससे कट जाएगा। अच्छा, ये 1/h ऐसे ही आता जा रहा है, इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है। ओके, तो ये साइन एच बन जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही आ गया। ये वाला एच चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इससे करेंगे तो वो वही चीज़ आ जाएगी, एच करेंगे वो साथ में आ गया। पीछे आंसर इस शक्ल में था बुक के, अदरवाइज़ आप इस शक्ल में भी रहने देते, यानी 1/h जो है वो अलहदा भी रहने देते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था आपका। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।